ओम तत्सदिति परमात्मने नमः। हे रामावृषोत्तमा नरहरि नारायण केशो, हे गोविंदो गरुड़ध्वजो गुणनिधो दामोदरो माधवो, हे कृष्णो कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते, हे वैकुंठाधिपते स्वरासराधिपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं नमामि। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारणं वन्दे विशुद्धविज्ञानी कवीश्वर कपीश्वरौ। आप सभी मानस प्रेमियों के प्रति मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आप में कृत्य युग परिलक्षित हो, आप में नित्य शुद्ध भाव बहते रहें, शुद्ध सत्य समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। आपका जीवन सात्विक कार्यों से पूर्ण रहे, आप समदर्शी बने, आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो और आप सदा प्रसन्न रहें, क्योंकि प्रसन्नता बिना पैसे की दवाई है। हमेशा गंभीर न बने, हल्के फुल्के बने। ये मंगल भाव में आप सभी को अर्पित करता हूँ। बंधुओं, हम बड़े धन्यभागी हैं जो प्रति सप्ताह रामचरितमानस के परम आनंद का रसपान कर लेते हैं। उत्तरकांड में तुलसी लिखते हैं, शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। वह कुल परिवार धन्यभागी है जहाँ पर सुंदर आचरण होते हैं, रघुवीर की बात होती है, भगवान की कथा होती है, उनके आयोजन होते रहते हैं। ऐसे परिवार धन्य है जहाँ विनती से विनीत पुरुषों का जन्म होता है। ये दुर्लभ चीज है। हमारा जन्म धन्यभागी है जो भारत देश की भूमि पर हुआ है, जहाँ परमात्मा के अवतार हुए हैं। धन्य वह देश जो धर्मगुरु के आसन पर विराजित है, और धन्य है वो सत्संग जहाँ राम विराजते हैं और हनुमान सुनते हैं। तुलसी की रामचरितमानस तो अरण्य कांड में सबरी को धन्य बना देती, जहाँ श्री रघुवीर सबरी पर कृपा करते हैं, उसके घर जाकर कृपा करते हैं, सबरी को नवदा भक्ति का दान करते हैं। बंधुओं, भक्ति माने सेवा भाव से, सर्व समर्पण भाव से परमात्मा को पाने की योग साधना को कहते हैं। यहाँ पर श्री राम सद्गुरु स्वरूप हैं और सबरी सत शिष्य स्वरूप दिखाई देती है हमको। चौपाई कहती है तुलसी की, राम भगति संजीवनी मूरी, अमीय पान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भलई सो रोग नसाई, नाही त जतन कोट नहीं जाए। कौन से रोग से पीड़ित हैं हम? जीव का जन्म पर जन्म शरीर धारण करने वाले रोग से पीड़ित हैं। इसकी एक ही दवाई बताते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं राम भक्ति संजीवन मूरी। जो हमें अमरता का ज्ञान कराती है वो राम की भक्ति है, जो रामायण से मिलती है। इस जड़ी का पान करें हम परहेज के साथ में, श्रद्धा के साथ में, बुद्धि के संयोग से, तो निश्चित रूप से हमारा ये रोग है जन्म पर जन्म लेने का, वो नष्ट हो जाएगा और इसके अलावा कोई उपाय नहीं दिखता है। आगे कहते हैं तुलसीदास की, विमल ज्ञान जल जब सुनहाई,
तब रह राम भगति और छाई। विमल ज्ञान कहते हैं तत्व ज्ञान को। तत्व ज्ञान रूपी जल में स्नान करते से ही राम की भक्ति अपने आप आने लगती है। ये विश्व रूप फैले हुई परमात्मा की सेवा करने की ओर रुझान बढ़ने लगता है। आगे भक्ति का महत्व बताते हैं कागजी। गौरव जी से कह देते हैं कि राम भगति मनि उर्वस ताके, दुख लवलेश न हृदय ताके। राम भक्ति की कीमती मणि जिसके हृदय में बैठ जाए, रघुनाथ की फेरी जिसके हृदय में लगना शुरू हो जाए, रामायण की आवेशी जिसके अंदर हो जाए, उसको दुख भासते नहीं, परम आनंद में रहने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तहीन नर सोहई कैसे, जल बिन बारिश देखूं कैसे। बिना जल के बारिश बेकाम के देखने भर के रहते हैं। ऐसे ही बिना भक्ति के, बिना सेवा के कहें सीधी बात जो, मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। सेवा ही उसका परम धर्म है। बिना अध्यात्म के ये संभव नहीं है। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना भक्ति के, तपस्या के, बिना त्याग के, बिना समर्पण के कितने भी अच्छे गुण क्यों न हो, कितने ही आप सुखी क्यों न रहो, आपका जीवन वैसे ही स्वादहीन है जैसे बिना नमक के भोजन। तो स्वादहीन भोजन अच्छा नहीं लगता किसी को, तो हमको भी नहीं लगना चाहिए। तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरयूं। यह सिद्धांत अपेल, अपेल माने अकाट्य सिद्धांत है। चाहे जल को मथने से घृत पैदा भले ही हो जाए और रेत से तेल भले ही निकल जाए, परंतु बिना भक्ति के भवसागर से पार होने की तो सोचो ही नहीं। ये बिल्कुल दृढ़ सिद्धांत से भगवान ने कहा। तो यहाँ पर हम नाव रामलीला को कह सकते हैं, नाव, और खेने वाले श्री राम जी को, यानी रामचरितमानस राम भक्ति की ओर हमको अग्रेसित करती है और हमारे जीवन को सुखद बनाती हुई संसार से पार होने की तरफ आगे बढ़ा देती है। अब हम अरण्य कांड की यात्रा करते हैं। हरि भक्ति पाने के लिए, उसके सूत्र जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ श्री राम जी द्वारा दी जाने वाली नवदा भक्ति के कुछ प्रसंग दिए गए हैं। पूर्व में हमने कुछ प्रसंगों पर चर्चा की थी। आज हम देखते हैं कि नवदा भक्ति मैंने भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुँचते हैं तो सबरी अति प्रेम विह्वल होकर के श्री राम से संवाद शुरू करती है। कहती है कि ही विधिया स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति जड़मति में भारी। मैं आपकी अगुवाई कैसे करूं, कैसे मैं आपका स्वागत करूं, मेरी योग्यता तो बहुत कम है। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरं विषंभव की। दीनता देखिए तुलसीदास जी की। दीन तो थे नहीं मगर दीनता रहना चाहिए चरित्र में, स्वभाव में। सबरी भी कोई पहुंची हुई मुक्तात्मा रही है, जिसके घर पे भगवान आकर्षित होकर आए, परमात्मा स्वयं आकर्षित होकर आए। वो संत टाइप के लिए, संत और साधु। साधु भगवान की तरफ जाता है और संत की तरफ भगवान खुद आता है। तो ये भाव हमको इस प्रसंग में देखने को मिलता है और तुलसीदास जी ने हमारे ऊपर कृपा करके भक्ति के 9 सोपान ले लिए।
कि अपने जीवन में किस तरह भगवान के भक्त बन जाएं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य किस तरह से प्राप्त कर ले। नवदा भक्ति के प्रसंगों से हमको सीखने को मिलता है। तो सबरी के ऐसे समर्पण भाव से द्रवित होते प्रभु कहते हैं, और तुलसी लिखते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वागत वागत। तो कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसे, बिन जल बारिद देखूं जैसे। मुझे तुम्हारी जाति से मतलब नहीं, तुम कौन सी जाति की हो, क्या स्थिति है तुम्हारी, क्या धर्म है धारण करती हो, कितना मान सम्मान धन बल वगैरह परिजन, सभी चीज़ों की हमें यहाँ नहीं। हम तो सिर्फ प्रेम के कारण हैं। प्रेम की भूख होती है, जिसको प्रेम की भूख होती है, प्रेम ही की भूख होती है, वो उसमें भगवान के लक्षण समझ लेना चाहिए। भगवान के लक्षण, प्रेम चाहा नहीं जाता है, प्रेम देने की वस्तु है। मान भी चाहा नहीं जाता है, मान भी देने की वस्तु। ये हम बिखेरेंगे तो एक कई गुणित होकर के बीज की भांति हमारे ऊपर कृपा ज्यादा बरसेगी। जैसे एक बीज बोएंगे तो 10 बीज। प्रेम बगरा के नहीं देखते, हम इतने कंजूस रहते। मान देखे नहीं जानते, लेना जानते हैं, तो कहाँ बनती फिर सुख शांति। तो ये हमारे चारों ओर प्राणी जीव जंतु फैले हुए हैं, इनसे ही हम सुखी और दुखी होते हैं कार्य व्यवहार करके। तो कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी समाज की स्थिति का व्यक्ति हो, वो व्यक्ति अपने आप को हीन ना समझे कि हमको भगवान नहीं मिलेंगे, हमारी तो दर्द दशा है, ये है वो है। कुछ नहीं, भगवान जो है बिल्कुल निरापद है, सबके हैं। निर्भय होकर के उसकी तरफ बढ़ सकते हैं और उसको पाने के अधिकार भी हम पा सकते हैं। परंतु इस भगवान की भक्ति में बंधु है, इस मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, अवश्य हैं, जो तुलसी ने अयोध्या कांड में श्री निषाद राज लक्ष्मण प्रसंग से कही हैं। क्या कही? धरणी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जह लगी व्यवहारी। धरणी माने भूमि, प्लाट खेत जो भी जो हमारे नाम से हैं। धाम घर धन पैसा, पुर गांव परिवार परिजन लोग, और सरग नरक तक व्यवहार माने ऊंचा से ऊंचा भी व्यवहार हमारा। ये सब बातें जो होती हैं लक्ष्मण जी के द्वारा निषाद राज को कही गई कि ये जो हैं, ये सब बातों को बड़े ध्यान से देखना, इनको सुनना और गुनना अच्छी तरह से। ये सब बातें जो हैं मोह मूल परमार्थ नहीं, ये मोह को पैदा करती हैं, हमें स्वार्थी बनाती हैं, परमार्थ से विलग करती हैं। तो इनमें फंसने की आवश्यकता नहीं। मोह सदा व्याधन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवसूला। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की रावण को भी समझाया, देखिए आप क्या कहा दिया उन्होंने। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु ते अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मैं और मेरा का ही तो घमंड होता है। सेवा करने से घमंड खत्म हो जाता है, किसी भी तरह का क्यों ना हो। मगर घमंड ही क्या है? सेवा कराता है, सेवा करता नहीं, कराता है। वो लोगों को झुकाता है, झुकता नहीं है। बड़ी समस्या है उसकी अकड़ और पकड़ से, दोनों नहीं छोड़ना चाहता। बड़ा प्रॉब्लम है। इसके धनी है अभिमान के, वो सोचते हैं बड़ी अच्छी चीज मिली है, हमारी अकड़ हमारी पकड़ बिल्कुल कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। तो वो परमात्मा की तरफ नहीं जाते हैं, सुख शांति की तरफ नहीं जानते हैं। उन्हें पता नहीं कौन सी सुख शांति का अनुभव करते हैं वो लोग। तो बंधुओं,
इस चौपाई में परमार्थ शब्द आया है। इसका अर्थ है परम की हेतुवर्धक यात्रा। ये जगत की कही गई समस्त बातें, व्यवहारिक बातें इस परम की हेतुवर्धक यात्रा नहीं करा सकती हैं। इन बातों से तो अहंकार और जगत मोह ही बढ़ता है। राम मिलन में तो इनका अनासक्त भाव से सेवन किया जा सकता है, छोड़े तो जा नहीं सकती हैं। मन सरल स्वभाव पाना जरूरी। सरल स्वभाव न मन कुटलाई और जथा लाभ संतुष्ट सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटलाई जथा लाभ, 4 चीजें हैं। इसको स्वभाव में जो उतारेगा वो राम की तरफ धीरे से बढ़ जाएगा और राम खुद इनकी तरफ आ जाएंगे। अपन को प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। तुलसी कहते हैं कि जीव यदि जगत भाव को अनासक्त करते हुए भक्ति का मार्ग पकड़े तो अपना निज स्थान परमात्मा की अनुभूति जीते जी कर सकता है। वेद पुराण संत सब कहें। परमात्मा की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात वाली स्थिति बिल्कुल विज्ञान स्वीकार नहीं करता है। जीते जी आनंद को ही परम भाव कहते, परमानंद कहते हैं। टेंशन प्रूफ हो जाना भी परमानंद। सारी समस्याओं पर घबराना नहीं, ये भी परमानंद। परमानंद वाले इनसे घबराते नहीं, आती जाती हैं। गीता ने भी कहा आगम अपायना अनित्य, आने जाने वाली चली जाएंगी, उनको सहन कर ले। बस सहन करना ही सबसे बड़ा धर्म अध्यात्मी का होता है। और ये आ गया तो हमने संसार को जीत लिया। तो बंधुओं, श्री राम ने सबरी भीलनी की अपार अनन्य श्रद्धा देख करके भगति के साधन 9 चरण बताए हैं, जिन्हें तुलसी ने अरण्य कांड में नवधा भक्ति शीर्षक से हमें बताए हैं। एक जगह तुलसीदास जी ने लिख दिया कि भगति के साधन कहूँ गुसाई, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। साधन है, भक्ति एक साधन है, परमात्मा लब्धि का एक साधन है। ये योग है, कुछ प्राप्ति का योग है। 9 प्रकार से परमात्मा प्राप्ति का 9 प्रकार से योग बनता है। 9 सीढ़ियां हैं परम पद यात्रा की। शुरू होती हैं कहाँ से देखते हैं अपन। पहली बात तो सबरी से श्री राम कहते हैं, तुलसी हमारे से कहते हैं कि नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्मन माही। सावधान, पहले बैठ जाओ, सावधानी में बैठ जाओ। पहले शरीर को स्थिर करो। अच्छी बातें सुनने के लिए भी ये शर्त लागू होती है। अनुशासन से बैठिए, अंगों को स्थिर रख के बैठिए, सावधान। श्रवण इंद्रिय को सावधान रखिए, कान खड़े करके सुनो कहते ना, उसका मतलब यही है। सावधानी से सुनो और फिर मन में रखो। मतलब इंद्रिय संयमन करते हुए अंतःकरण में मेरी बात ध्यान में अच्छी तरह से रखो। अब शुरू होती है उनकी भक्ति का पहला पायदान। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। योग आध्यात्मिक की पहली सीढ़ी है। परमात्मा लब्धि की पहली सीढ़ी यही है कि संतन का योग करो, संत पुरुषों को योग करो। क्योंकि अभी बताया हमने कि संत के पास भगवान दौड़े चले आते। संत को पकड़ लिया तो भगवान की आवेशी निश्चित ही आ जाती है। संत प्रकृति के हमारे में ही लोग होते हैं। उनके अच्छे सत्संग को भी संतन कहते हैं। अच्छा सत्संग प्राप्त कर लो, तत्वदर्शी सदगुरु का सत्संग प्राप्त कर लो, पहली जरूरत थी। शरणागति लो। उसके बाद में दूसरा रति मम कथा प्रसंग। रति माने आसक्ति। मेरी कथा प्रसंगों में, मेरे उपदेशों में आसक्ति बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, श्रद्धा विश्वास बढ़ाओ, सदगुरु के प्रति बढ़ाओ और भगवान के प्रति बढ़ाओ। क्योंकि संसारी शरीर, धन, पुत्र, मान आदि की रति के तो हम अभ्यस्त हैं। जन्म से हमको इनकी
इनका सामीप्य मिला है तो हम इनके प्रति काफी राग रखते हैं। ये राग उन्मीलित होने पर ही भगवान कहते हैं कि मेरी कही बातें तुम्हारे अंतस में बैठ पाएंगी, अन्यथा एक कान से दूसरे कान से, एक से घुसी दूसरे से निकल जाएंगी, या किसी को कह कहा के निकल जाएंगी। तो श्रद्धालु साधक को भगवान का प्रिय बनने के लिए प्रथम रूप से सद्गुरु की शरण पकड़ना ही होगी। वेद शास्त्र सभी कहते हैं सद्गुरु से जानकारी लेना ही पड़ेगी, क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन गुरु ज्ञान के होए, ज्ञान के होए विराग बिन, गावहीं वेद पुराण सुख की लहई हरि भगति बिन। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिलता। भौतिक गुरु भी देख लीजिए आप, संसार की उपलब्धि में लगते हैं, बच्चों को गुरु के पास गुरुकुल में भेजते हैं, स्कूलों में भेजते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। संसारी ज्ञान प्राप्त पहले करो, फिर उसके बाद में नैतिक ज्ञान प्राप्त करो, पश्चात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान ही ज्ञान है, पूरे जीवन ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान का कुछ ऐसा क्षेत्र है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, और बिना खर्च के घट जाए, इसे खर्च करते रहना चाहिए। और ये ज्ञान आवेशी कब आएगी? बिना विराग के नहीं आती। संसार शरीर से मोहभंग नहीं हो सकता तब तक ये परमानंदी ज्ञान परहेज करता है। ये सब कहा गया है, किसी कवि ने कहा है, अच्छी बात कही है कि परम सुख परम आनंद की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर ही मिला है। इस मानस तन में ही परमेश्वर के दर्शन करना होगा, और सदगुरु की सेवा के पहले मन निर्मल करना होगा। वह शानदार बात है। इसी से इसके पास सब जानते हैं, बड़ी अच्छी वर्कशॉप है, बढ़िया पैकिंग है, कोई कमी नहीं है, इसका अमूल्य है, भंडार है अच्छी चीज़ों का। तो इसके लिए हमारे मन को उसने दूषित बताया कि यह दोष है इसमें, मन में जो निर्मलता दुर्लभ है, वो शुद्धि जरूरी है, तब जाकर के आगे अपना काम बना सकते हैं, परमात्मा लब्धि को पा सकते हैं। तो बंधु, निर्मल मन में ब्रह्म ज्ञान की बातें शीघ्र आवेश पा जाती हैं। ये बुद्धि का विषय है। जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिन खगेश जल की चिकनाई। बड़ी चिरपरिचित चौपाई है ये। जब तक हम किसी को जाने नहीं व्यवहारिक रूप से, तब तक उस पर विश्वास नहीं कर सकते। अपरिचित चेहरे से हम बातचीत से, बाय फेस से उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो कई अर्थों में कहीं ठग भी जाते। सबसे उससे बातचीत करके, उससे व्यवहार करके, कुछ और आगे बढ़ के तब उस पर विश्वास किया जा सकता है कि किस टाइप का आदमी विश्वसनीय है कि अविश्वसनीय है। ये सारी चीजें ऐसे ब्रह्म ज्ञान में बात विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के प्रेमाशक्ति नहीं आती। प्रेम जो है विश्वास से, श्रद्धा से बढ़ता है, और फिर भक्ति शुरू हो जाती, फिर त्याग शुरू हो जाता, देना शुरू हो जाता है, सेवा शुरू हो जाती है। विश्वास में सेवा करते हैं। हमारा माता पिता पर विश्वास है, भाई पर विश्वास है, हमारे मित्र पर विश्वास है, तो हम प्रतिक्षण दिन रात उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। और विश्वास नहीं है जब तक हम तैयार नहीं होते हैं। ऐसे ही इसमें है भक्ति की दृढ़ता। भगवान की तरफ बढ़ने में भी पहले परम तत्व को जाने, परम तत्व को जाने, फिर विश्वास करें, फिर प्रीति बढ़ती है तो भक्ति उपार्जित हो जाती है। बंधुओं, परमात्मा अनुभूति तो ब्रह्मवेत्ता तत्वदर्शी ही कराने में समर्थ होते हैं। हमारी योग्यता होने के बाद भी हमको नहीं होती, इसके लिए कोई सद्गुरु लगता है। जैसे भौतिक उपलब्धि के लिए अनेक गुरु उस्ताद की शरण में जाते हैं और जब सीख पाते हैं, ऐसे ही इसके जो तत्व दर्शन के या परमात्मा लब्धि के जो गुरु हैं उनको अपन सद्गुरु कहते हैं। उनकी शरणागति में जाकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वो कैसे रहते हैं सद्गुरु, उनका क्या लक्ष्य रहता है,
एक श्लोक में कहा गया कि क्लेश अंधकार नाशाय मुमुक्षु नाम विमुक्ते तत्व दर्शन प्रदानाय समर्था तत्वदर्शिना। ब्रह्म का पता तो तत्व दर्शन विद्या से ही होता है, और ये तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा ही होता है। क्लेश का अंधकार, 5 क्लेश होते हैं हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अहंकार और मृत्यु का भय। ये हमको दुखदायी हैं, परेशान करते रहते हैं। इनसे मुक्ति का उपाय जो है सद्गुरु तत्व दर्शन से ही संभव है। तो सद्गुरु तत्व दर्शन वाला कैसा होना चाहिए? उसकी पहचान ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्म को भी जाने और जनाने की भी क्षमता रखता हो, ब्रह्मवेत्ता। वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान। वक्ता यानी वक्तृत्व कला होना चाहिए, व्याकरण का दोष ना होवे, लोभ का आवेश ना होवे, गुरु निष्पक्ष रहे, भेदभाव रहित रहे। ऐसा गुरु क्लेश हरण कर सकते हैं अपने जिज्ञासु शिष्यों का तत्व दर्शन के द्वारा। जब गुरु शिष्य का इस तरह का मिलाप होता है तो ऐसे सत्संग में पहुंचकर सामान्य बुद्धि भी प्रज्ञा बुद्धि बन जाती है। प्रज्ञा बुद्धि अध्यात्म की पकड़ शीघ्र कर लेती है। सद्गुरु के ऐसे सत्संगों में आत्म दर्शन का लाभ मिलने लगता है। पहली सीढ़ी की बातें पूर्ण होती है, अब दूसरी सीढ़ी शुरू होती है। उसमें देखते हैं क्या कहते हैं भगवान राम सबरी से। दूसर रतिमम का कथा प्रसंगा, उपदेशों में मेरे उपदेशों में आसक्ति करें, मन लगाएं। विश्वरूप को पहचानने की सद्गुरु युक्ति जाने और अध्यात्म मनन चिंतन की आसक्ति पैदा करें। जैसे हमें संसार शरीर की बहुत पक्की आसक्ति रहती है, राग रहता है, द्वेष भी रहता है, ऐसे ही अध्यात्म में आसक्ति हो जाए तो तमाम प्रकार के राग देश संसारी अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इस चौपाई में आया है मम शब्द। मम क्या है? मम मानी ये विश्वरूप जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। इसमें प्रेमासक्ति बढ़ाएं। संसारी आसक्तियों का परित्याग पश्चात ही हम दूसरी भक्ति की सीढ़ी पर कदम रख सकते हैं। तभी हमें अध्यात्म की बातें रुचिकर लगेंगी, तो बोर होंगे बैठे बैठे, तो भाग लेंगे। दूसरे अर्थ में मैं कह सकते हैं कि भवसागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता कहे दृढ़ नावा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। और राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय भय गुणावन हारी। सादर सुमरन जो नर करहीं, भव वारिद गोपद उतरहीं। इतनी गुणशीलता संपन्नता राम कथा में भरी हुई है। सब प्रकार की समस्याओं का हल है, सांसारिक लाभ का हल है। रामायण से नेह किए हो सिद्ध हुए सब काम, और है सबको कल्याण दा, पढ़ सुन लेहु विश्राम। नेह रखना पड़ेगा, फायदा होगा। सब प्रकार के काम सिद्ध होंगे, संसारी काम भी समझ जाएंगे और जन्म मरण का कर्म भी भंग हो सकता है। इतनी ताकत है। तीसरी सीढ़ी की चर्चा करते हैं भगवान राम की गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्तियां अमानी हो करके ये ज्ञान प्राप्त किया जाए। मान को एक तरफ धरना पड़ेगा कि हम होशियार हैं, कि हम बड़ी इससे आए हैं, ये कुछ नहीं। नीचे बैठना पड़ेगा, गुरु को ऊपर बैठाना पड़ेगा, श्रद्धा भक्ति रखना पड़ेगी, जानते हुए भी सुनना पड़ेगा। भगवान राम भी वशिष्ठ जी की बातें सुनते थे, यद्यपि जानते थे फिर भी सुनते थे, सम्मान देते थे।
तो अच्छे से सुनना भी एक सम्मान सूचक बात है। ध्यान से सुनना यानी किसी की बात को सुने, ध्यान से सुन रहे हैं तो आप उसको सम्मानित कर रहे हैं। ये गुण हम में होना चाहिए, एक अच्छे श्रोता के गुण होना चाहिए, अमानी होकर के सुनना चाहिए। गुरु का पद को पंकज कहा गया। पंकज माने कीचड़ से जन्मित कमल पुष्प को पंकज कहा जाता है। जो कीचड़ से जन्मित होकर भी कीचड़ से निर्लिप्त होकर के खिला रहता, ऐसे ही सद्गुरु वही जो निर्लेपी भाव से अपने शिष्यों में समदर्शन करता हो, इनमें भी ईश्वर भाव रखता हो। अब देखिए आप, गुरु भी शिष्यों में ईश्वर भाव रखे और शिष्य भी गुरु में ईश्वर भाव रखे, कितना बड़ा प्रेम का मिलाप है। श्री कृष्ण जो है गीता का एक मंत्र देते हैं, 4 अध्याय के 34वें श्लोक से विधि बताते हैं सदगुरु से किस तरह प्रस्तुतिकरण अपना होना चाहिए। श्लोक कहता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। सर्वप्रथम गुरु के पास जाएं, प्रणिपातेन समर्पण भाव से जाएं, फिर सेवा करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। इसके बाद ऐसी विधि हो जाएगी तब जाकर के वे उपदेश देने को तैयार होंगे, अन्यथा नहीं। नम बुद्ध अवतारी भगवान महेंद्र जी का कह देते हैं, श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। कौन सी कृपा दृष्टि चाहिए? परमार्थ दर्शन की कृपा दृष्टि लेकर के जिज्ञासु जाता है, दंडोत प्रणाम करता है गुरु को और कृपा मांगता है, तभी गुरु की कृपा मिलेगी। जब ये योग बनेगा, कबीर साहब का योग क्या हारेगी, गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप। शोक संताप मिटना चाहिए, अन्यथा गुरु अयोग्य हैं या हम अयोग्य। गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप, राग द्वेष व्यापे नहीं फिर गुरु अपने आप। गुरु तो अपने आप अपन बन सकते हैं, माने गुरु की महिमा, गुरु की गरिमा हमारे अंदर आ जाएगी, या गुरु जो देना चाहते हैं वो हमको मिल जाएगा, उसको सदगुरु स्थान भी कहते हैं। दोनों का माने सदगुरु और सत्शिष्य का अमानी भाव से समर्पण देखिए कबीर साहब की शैली में क्या है कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। लेन देन का मामला है इसमें। देख कितना अच्छा परिभाषित किया उन्हें भाई, वाह वाह। शिष्य से कछु न ले और गुरु को सब कुछ दे भी। बताइए आप, समर्पण भाव चाहते हैं, शिष्य का समर्पण भाव चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते गुरु, तो देने में क्या लगता है। एक और है, चौथी भगति मम गुणगण करें कपट तज गान। मम गुणगण माने ईश्वर के स्वरूप की यथार्थ पहचान, कि ईश्वर में कौन कौन से गुण हैं जिन्हें पहचान करके हम आत्मसात कर लें। तत्ववेत्ता कहते हैं कि उसके प्रमुख गुण तीन गुण हैं परमात्मा की पहचान की। क्षर गुण, पहला क्षर गुण। क्षर गुण माने क्षण क्षण बदलने वाले रहने वाला उसका शरीर है। हर वस्तु क्षण क्षण बदल रही है, तो ये परमात्मा का शरीर जानिए। दूसरा, बदलते हुए में जो सदैव रहता है वह अक्षर उसकी आत्मा है, जिस पर ये बदल की कार्रवाई हुई है। और तीसरा, दोनों जिस वस्तु में प्रयोग से दिखते हैं पुरुषोत्तम उसका नाम है, जिसे परमात्मा भी कहा जाता है। ये नाम है, हर वस्तु का नाम है, बिना नाम के कुछ चलता नहीं है।
भाइयों, पंच तत्वात्मक त्रिगुणात्मक उसकी प्रकृति से ही समस्त जीवों की रचना हुई। पंच तत्वात्मक कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ही परमपिता जीवों के पोषण और पालन के लिए मर्यादा के साथ कार्य करते हैं। जगत का उद्भव एवं लय दोनों उसकी गोद में ही होता रहता है। ऐसे जगत का धाता, जगत का रक्षक बना यह विश्वरूप विराट गुणों का समुच्चय है। इसकी निष्कपट होकर सेवा करना ही हमारी परम भक्ति का प्रतीक है। ईश्वर का अंश इस जीवधारी मनुष्य तन का तो यह परम में परम सौभाग्य होगा कि जीवन रहते अपने परम पिता की पहचान कर ले, जान ले उसको कहाँ है, कैसा है। फिर यह होगा कि जानत तुम्हें हो जाई। यह सब साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई। और एक विचार पक्का कर ले पुरुषार्थ का, जो विचार कर हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। एक चौपाई और कही जाती बहुत बढ़िया, जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेह। सत्य स्नेह पर चाहिए बस। तो बंधुओं, निष्कर्ष यह है कि ईश्वर है, उसके अस्थि भाव पर आस्था बढ़ा लें और फिर प्रभु की कृपा प्रसादी हमारे ऊपर बरबसी बरसने लगेगी। इसी मंगल भाव के साथ में आज यहाँ विराम लेते हैं, बाकी भक्तियों को आगे लेते हैं। सब मिलकर बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलो भाई सब संतन की। ओम